हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधेऽपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतेः प्रदिशः। शिव संकल्प साहित्य परिषद के द्वारा आयोजित शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर शिक्षक सम्मान समारोह ललितांबा आश्रम में आयोजित किया जा रहा है। हमारे पूजनीय गुरुदेव आज कार्यक्रम में उपस्थित पीलीभीत से आए हुए हमारे सम्माननीय शर्मा जी हैं। आज हमें बड़ी खुशी हुई कि इतनी दूर से आप आए। गुरुजी आपका भी बहुत बहुत सम्मान है। और हमारे यहीं के प्रोफेसर साहब मिश्रा जी और हमारे यादव जी, इनका भी बहुत सम्मान है। मिश्रा जी भी हमारे बहुत बुद्धिमान और बहुत साहित्यिक हैं। और सब का शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीति शतक में इस श्लोक के माध्यम से जन सेवा का महत्व रेखांकित किया। उनकी मान्यता थी कि जो लोग किसी भी रूप में जन सेवा से जुड़े हैं वे अमर होते हैं। भौतिक शरीर छूटने के बाद भी उनका यश संसार में बना रहता है। व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में यदि समाज को लाभान्वित करता है, समाज की सेवा करता है, तो निश्चय ही यश का अधिकारी बन जाता है। शिक्षक भी इसी श्रेणी में सम्मानित व्यक्तित्व है। शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाए, शिक्षक दिवंगत हो जाए, लेकिन उसका यश उसके छात्रों के रूप में दूर तक रहता है। यदि शिक्षक ने अपने दायित्वों का निर्वाह भली भांति किया है, यदि उसने अपने विद्यार्थी को पढ़ाने में रुचि ली है, उसके व्यक्तित्व का सृजन किया है, निखारा है, तो वह उसे अपने गुरु को कभी नहीं भूलता। हम लोग आजकल राजकीय दृष्टि से बड़े बड़े पुरस्कारों की बात करते हैं। राष्ट्रपति पुरस्कृत, पद्मश्री पुरस्कृत, पद्म विभूषण पुरस्कृत, लेकिन शिक्षक के रूप में मैं समझता हूं कि शिक्षक का सर्वोच्च सम्मान वह है जब वह अपने विद्यार्थी को नहीं पहचान पा रहा, लेकिन विद्यार्थी अपने शिक्षक को पहचान कर उसका चरण स्पर्श कर लेता है। सर, आपने वहां हमें पढ़ाया। शिक्षक का सही मूल्यांकन ये, शिक्षक का सही सम्मान ये सम्मान हम लोगों को इसकी अनुभूति कराता है कि हमने अपना काम कहीं ठीक से कर लिया है। और यदि हमारा कोई शिष्य जिसे हम पहचान रहे हैं और वो किनारा काट कर निकला जा रहा है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि कहीं हमारे काम में कोई कमी नहीं। आज का परिदृश्य शिक्षक के संदर्भ में बड़ा ही विषम है। हमारी सनातन संस्कृति में शिक्षक के दो रूप हैं। एक रूप त्रेता में वशिष्ठ से जोड़ता है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनते हैं।
कारण ये है कि वशिष्ठ का आश्रम दबाव से मुक्त है, राज्याश्रय से मुक्त है। महाराज दशरथ या रघुवंश का कोई भी राजा शिक्षा में हस्तक्षेप नहीं करता। राजकुमार भी गुरुकुल में जाकर वशिष्ठ के आश्रम में जाकर रह रहा है और शिक्षा प्राप्त कर रहा है। शिक्षा का ये समाज पोषित स्वायत्त शासी रूप है। दूसरा हम द्वापर में महाभारत काल में देखते हैं, यहाँ शिक्षा दो रूपों में हो जाती है। एक वशिष्ठ की परंपरा का निर्वाह करते हुए शांतिपत आश्रम तक आती है, जिसमें कृष्ण और सुदामा प्रश्रय पाते हैं। कृष्ण और सुदामा जैसे व्यक्तित्वों का सृजन होता है। और शिक्षा का दूसरा रूप वो दिखाई देता है जिसमें राज्य शक्ति शिक्षक को क्रय कर लेती है, खरीद लेती है। कृपाचार्य हो, द्रोणाचार्य हो, अपनी विवशता में विवश है राज्याश्रय प्राप्त करने को रहने के लिए। जिस समाज में शिक्षक अपने बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था न कर पाए, वो समाज शिक्षक से क्या अपेक्षा कर सकता है। द्रोणाचार्य ने बड़ी व्यवस्था में कौरवों को, पांडवों को शिक्षा देना, राज्याश्रय को स्वीकार किया। पितामह भीष्म के महान व्यक्तित्व को समझते हुए उनके अनुरोध पर कहीं द्रोणाचार्य हस्तिनापुर में आकर रहे। लेकिन बंधुओं, अगर सत्ता शिक्षक को खरीद लेगी, उस समाज में दुर्योधन जैसे व्यक्तित्व निर्मित होंगे, और वैसे व्यक्तित्व निर्मित होंगे तो समाज का पराभव होगा। शिक्षक को अपने प्राण देकर ऋण चुकाना पड़ेगा राज्य सत्ता का, जैसा द्रोणाचार्य को चुकाना पड़ा। हमें विचार करना चाहिए कि हम कैसी शिक्षा और कैसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं। आज की स्थिति देखिए, हमने शिक्षा कर्मी बना दी। शिक्षा सेवा का क्षेत्र है, सृजन का क्षेत्र है। शिक्षा मनुष्य का परिष्कार है, उसकी बुराइयों के, उसके दोषों का निराकरण है। शिक्षक को विद्यार्थी से कोई अभिलाषा नहीं होती। शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध आत्मीय होता है। विद्यार्थी अपनी प्रतिभा से अपने शिक्षक को विवश कर देता है कि वो उस पर कृपा करे, और शिक्षक करता है। शिक्षा, ज्ञान, इनकी विरासत पैतृक नहीं होती। पिता संतान को संपत्ति दे सकता है, देता है, धन देता है, लेकिन पिता संतान को योग्यता नहीं दे पाता। योग्यता तो अर्जित करनी होती है अपनी सेवा से, अपनी श्रद्धा से, और वो शिक्षा शिक्षक से मिलती है। वहां पारिवारिक संबंधों से अधिक उच्च आसन है। द्रोणाचार्य अश्वत्थामा को वो नहीं देते जो अर्जुन को देते। पात्रता अर्जुन में है। शिक्षा का वरदान वो पाएगा जिसमें पात्रता है। पात्रता के अभाव में शिक्षा प्राप्ति संभव नहीं है। हम समाज का कल्याण चाहते हैं, हमें शिक्षा को स्वायत्तता देनी होगी। वेतनभोगी वाल्मीकि के आश्रमों में लव कुश का निर्माण होना संभव नहीं है। वेतनभोगी हस्तिनापुर में तो कौरव ही बनेगी। हम अपनी शिक्षा की नई नीति आ गई है, बराबर नीतियां बदल रही हैं, लेकिन हम ऐसी दिशा में जा रहे हैं जिसमें हमारे समाज का कल्याण संभव नहीं दिखाई देता। शिक्षा आज नौकरी का माध्यम बन गई है। हम बिकाऊ माल तैयार कर रहे हैं। हमारी युवा शक्ति
प्रोजेक्ट बन गई है। ये अमेरिका में 1 करोड़ के पैकेज में बिकेगा, ये पूना में बिकेगा, ये बेंगलोर के लिए उचित है, ये दिल्ली का प्रोजेक्ट है, ये 12 लाख का है, ये 20 लाख के पैकेज का है। हम मनुष्य नहीं बना रहे, मानवता नहीं सिखा रहे, हमने उत्पाद बना दिया है शिक्षा को, व्यवस्था को, समाज को इस दिशा में विचार करना चाहिए। शिक्षा की स्वायत्तता पर बल देना चाहिए। शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंधों को दृढ़ करना चाहिए। शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध जुड़ेंगे, समाज का, देश का कल्याण होगा। हम बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं बना रहे हैं, बड़े बड़े भव्य भवन बना रहे हैं और शिक्षकों के पद रिक्त हैं। शिक्षा तो संभव हो जाएगी पेड़ के नीचे भी, शिक्षक और शिक्षार्थी तो हों। विद्यालयों महाविद्यालयों में शिक्षार्थी घटते चले जा रहे हैं, शिक्षकों की स्थान रिक्त हैं। ये संविदा वाला, ये लेक्चर के अनुसार वेतन पाने वाला, ये ऐसा वो वैसा, इस स्थितियों में शिक्षा से कोई बड़ी अपेक्षा करना संभव नहीं है। शिक्षा सेवा का माध्यम है। समाज का दायित्व है कि वो शिक्षक की आवश्यकताओं की पूर्ति करे और शिक्षक का दायित्व है कि वह बिना किसी लोभ के शिक्षा के क्षेत्र में उतरे। शिक्षा व्यवसाय नहीं है। शिक्षा में आकर के अगर आप धनाढ्य बनना चाहते हैं, आप धन कुबेर नहीं बन पाएंगे। धन कुबेर तो कोई व्यापारी ही बनेगा, क्योंकि पैसा व्यवसाय में होता है, सेवा में, शिक्षा में नहीं होता। शिक्षा और चिकित्सा ये दोनों ऐसे कार्य रहे हमारे समाज में जो सेवा के माध्यम थी, लेकिन दुर्भाग्य से ब्रिटिश शासन ने इन्हें व्यवसाय में बदला और आजादी के बाद भी हमने इन्हें व्यवसाय की दिशा ही दी। आज शिक्षालय और चिकित्सालय दोनों व्यवसाय का बहुत बड़ा पैसा कमाने का माध्यम बन रहे हैं। ये समाज का और देश का दुर्भाग्य है। हमें अपनी व्यवस्था पर फिर से विचार करना चाहिए, सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहिए। हम सनातन भारत की बात करते हैं, हमें सनातन भारत के दिशा निर्देशों को समझना होगा। अपने इतिहास का पुनरावलोकन करके फिर से समाज के लिए नई नीति जो हमारे अनुरूप हो, हमारे अनुकूल हो, हमारी नई पीढ़ियों को जो सही दिशा दे सके, जो राम कृष्ण जैसे व्यक्तित्वों का निर्माण कर सके, ऐसी शिक्षा के लिए जो वशिष्ठ जैसे गुरुओं को बना सके, ऐसे समर्थ शिक्षकों के लिए जो स्थान सुरक्षित कर पाए, ऐसी व्यवस्था पर विचार करना बहुत आवश्यक है। आज के कार्यक्रम में मैं आप सबको बधाई देता हूं और आयोजकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आपने यहाँ बुलाया, हम शिक्षकों का सम्मान किया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हमारे सभी साथीगण, हम आपको एक राज की बात बता रहे हैं कि जब हम सन 1972 में जिस कार्य में शिक्षक के रूप में हमको नियुक्ति मिली, उसी साल डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्रा आगे कक्षा में प्रवेश लिया था और 72 में हमारी यात्रा शुरू हुई और 72 में इनकी शिक्षा यात्रा शुरू हुई। तो हमारे जो हैं कृष्ण गोपाल मिश्रा जी का बहुत हमारे ऊपर स्नेह रहा है और आए दिन जो हैं ये इनके हम पे फोन भी आते हैं कि आप आइए। और आप इस कार्यक्रम के लिए आपने जो है कहा था कि आपको यहाँ आना है, तो हमें बहुत गौरवान्वित हुए हैं आकर और हमने आपको आभार व्यक्त किया कि आपने जो है हम जैसे कुछ व्यक्ति का सम्मान किया जिसको हम अपने लायक नहीं समझते थे कि हमको ऐसा सम्मान प्राप्त। आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, यहाँ पर एक से एक बढ़कर सुंदर कथाएं सुनने को मिली, बहुत से शिक्षकों का सम्मान हुआ, बहुत खुशी हुई कि आप इस नेक कार्य को बहुत तन मन धन से यहाँ क्रियान्वित कर रहे हैं और एक समाज सेवा के रूप में
कार्य कर रहा है। आपने बड़े मनोभाव से